जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन स्टडी करते हैं फल फूल सब्जियों की, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर भी होता है, इसमें लैंडस्केपिंग गार्डनिंग भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। और प्रिजर्वेशन भी किया जाता है, सब्जियों की स्टडी भी की जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट हॉर्टिकल्चर करा दूँगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं सबसे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो इस टाइप से हैं कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हैं वो हैं टी.ए. केनाइट, जे. लिंगले एंड एल.एच. वैली साहब। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके बाद हमारी कुछ सोसाइटी आती हैं, 3 सोसाइटी होती हैं एक होती है आपकी इंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो आप पहले देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। जो पहले नंबर पे जो स्क्रीन पे है वो है आपकी इंटोमोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कब स्टेबलाइज हुई है, वो हुई है 1938 में। इसके बाद है आपकी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो स्टेबलाइज हुई है 1942 में। और इसके बाद है आपकी इंडियन पाइथोपैथोलॉजी सोसाइटी, जो स्टेबलाइज हुई है 1947 में। आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं, या आपको मैं नीचे PDF डाल दूँगा, वीडियो के एंड में मैं PDF डाल दूँगा, तो आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट आएंगे मैं यहाँ आपको सामने व्हाइट बोर्ड पे समझाते जाऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, जो क्या है IIHR। आप सभी जानते हैं कि IIHR इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटका में। और जो कब स्टेबलाइज हुआ था, वो हुआ था 1967 में। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है वो कहाँ पे स्टेबलाइज है, वो है बेंगलोर कर्नाटका में। और जो कब स्टेबलाइज हुआ था, वो हुआ था 1967 में। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो कहाँ, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपके गुड़गांव हरियाणा में 1984 में। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हॉर्टिकल्चर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर जो होता है वो क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना होता है। एक होता है आपका हॉर्टस। हॉर्टस मीन्स क्या होता है, तो हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन। और एक होता है कल्चर, तो कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, ठीक है। जिस तरीके से जैसे कि एग्रोनॉमी में एक क्वेश्चन आता है आपका कि नोमस, तो नोमस मीन्स क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर के कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा भी गया है एक क्वेश्चन कि नोमस मीन्स क्या होता है। तो नोमस मीन्स क्या होता है, आप चाहें तो नोट भी कर लें, उसका मीन्स होता है मैनेजमेंट। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस मीन्स क्या होता है गार्डन, और कल्चर मीन्स क्या होता है कल्टीवेशन। इसके बाद क्या है, हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, मैंने आपको बेसिक में पहले ही बताया कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फ्रूट की, वेजिटेबल्स की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मेडिसिनल प्लांट की। इसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन, तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था, आप सभी जानते हैं इस बात को अच्छे से कि ये गोल्डन रेवोल्यूशन जो चलाया गया था वो चलाया गया था आपके फ्रूट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। और जो गोल क्रांति है वो किस लिए चलाई गई थी, वो चलाई गई थी आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर में बहुत सारी क्रांति हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके आपको सारी वो क्रांतियाँ भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। अपन धीरे धीरे हर एक चीज़ पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर भी, एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, मैं आपको सब कंप्लीट करा दूँगा एक एक करके। तो बने रहिए मेरे साथ। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और पढ़ते हैं डिवीज़न। जो हॉर्टिकल्चर होता है तो उसके डिवीज़न क्या होते हैं, तो उसके मेनली जो ब्रांचेस होती है वो क्या होती हैं, 4 ब्रांचेस होती हैं हॉर्टिकल्चर की। पहली कौन सी होती है, पहली होती है आपकी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलके बना होता है, ठीक है। लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द होता है, अगर मेनली पूछे तो ग्रीक भाषा का शब्द होता है पोमोलॉजी, ठीक है। जिसके अंदर अपन फ्रूट क्रॉप की स्टडी की जाती है, जैसे कि आपका मैंगो हुआ, बनाना हुआ, पपाया हुआ, डेट प्लम हुआ, पोमग्रेनेट यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, अनार बोलते हैं,
इन सब की स्टडी करते हैं। इसके बाद क्या आता है आपकी सेकंड जो ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर की, वो होती है आपकी ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर जो होता है वो क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है, और इसके अंदर जो अपन स्टडी करते हैं वो करते हैं अपन वेजिटेबल्स कल्टीवेशन की, जैसे कि आपके पोटैटो हुआ, टोमेटो हुआ, ओनियन हुआ, कैरेट हुआ, इन सभी की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है आपके ओलेरीकल्चर में। जैसे कि कई बार पूछा जाता है कि जो कॉलीफ्लावर होता है, तो कॉलीफ्लावर के खाने वाला पार्ट क्या होता है, तो वो होता है आपका कर्व। कई एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। हमारे पोमोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो पिछले अभी कुछ टाइम पहले जो एमपी में आर हुआ था, उसमें जो 50 से 60% जो आया था वो किससे आया था, वो हॉर्टिकल्चर ही से आया था। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन जो स्टडी करते हैं वो करते हैं फ्लावर्स की, ठीक है। इसके बाद होता है आपका प्रिजर्वेशन, कि चीज़ों को जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, इनको कैसे अपन कंजर्व करके रखते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो वो होता है आपका क्या, लोकेशन। जब भी अपन साइट का लोकेशन करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, जैसे कि अपन क्या देखते हैं, रिलेटेड टू सिटी। जो कि आपकी लोकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सिटी के पास होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि वो किसी सिटी के आसपास हो, वहाँ पे हाईवे हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अच्छी हो, फैसिलिटीज़ हो, इरिगेशन हो, मतलब कि लाइट हो, पानी हो, यही सब देखते हैं। तो यही सब हम जब क्रॉप लगाएंगे तो यही सब देखेंगे कि रिलेटेड टू सिटी से, ठीक है, और हाईवे हो, ठीक है, और टाउन हो, मैंने आपको बताया टाउन हो, या इरिगेशन की फैसिलिटी और लेबर्स, सेम वही लिखा हुआ है इसमें जो मैंने आपको पहले बताया। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अपनी लास्ट जो क्या होती है साइट सिलेक्शन, कि जब भी हम क्या करेंगे ऑर्चिड लगाएंगे तो साइट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। साइट का सिलेक्शन करते हैं अपन तो उसमें सबसे पहले बात जो ध्यान रखी जाती है उसको रखते हैं अपन कि कभी भी स्लोप जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5% से स्लोप ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, वहाँ पे कंटूर फार्मिंग करते हैं, ठीक है। वो ऑर्चिड के लिए तो सुटेबल नहीं होगी, ठीक है। वही लिखा है कि अगर स्लोप 5% से ज़्यादा है तो स्लोप वहाँ पे ऑर्चिड के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। और स्लोप जो रखेंगे वो कैसी रखेंगे, साउदर्न स्लोप, क्योंकि क्या है अपने पास मोर सनलाइट आए। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी उतनी ज़्यादा क्या होता है, फ्रूट ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपनी लास्ट पॉइंट है वो है आपका सोल की फर्टिलिटी, कि अपन सोल की जब भी साइट का सिलेक्शन देखेंगे तो क्रॉप के हिसाब से देखेंगे। अगर अपन सीरियल्स को ग्रो करते हैं तो सीरियल को ज़्यादा सोल फर्टिलिटी चाहिए रहती है, तो उनके लिए हाई फर्टाइल। अगर पल्सेस को ग्रो करते तो पल्सेस को क्या चाहिए, लो फर्टाइल सोल भी चल जाएगी। क्योंकि जो पल्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, रेस्टोरेटिव क्रॉप होती है। ये क्या करती है, जो क्रॉप होती है, क्रॉप में न्यूट्रिशन की इनेबिलिटी को बढ़ाती हैं, कौन, पल्सेस, ठीक। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको पूरा हॉर्टिकल्चर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट था हॉर्टिकल्चर के लिए। अगर आप इसके आगे और भी पढ़ना चाहते तो मेरी और भी क्लासेस देख सकते हैं, और जो भी आपको डाउट हो तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।